3 दिन आईसीयू में एडमिट कर लिया। ना सिर्फ इतनी सी रह गई थी कि मैं घर आती थी, नहाती थी और हॉस्पिटल चली जाती थी। घर का एक्सीडेंट हो गया। हाय माय क्यूट लिटिल कपकेक्स, वेलकम टू द चैनल एसएल विद तन्वी। आई होप आप सब ठीक होंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपके बहुत प्यारे प्यारे डीएम्स आए मेरे पास कि तन्वी आप कहाँ हो, आप ठीक हो कि नहीं, आपने चैनल बंद कर दिया है क्या, वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि मैं आप सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाई कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, ना ही कोई अपडेट दे पाई आपको। मैं इस वीडियो को अपने चैनल पे एक सैड वीडियो तो नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आप सबको ना ये स्टोरी टाइम की तरह बताना चाहूँगी। आई नो ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं वो कुछ मेरी एज के होंगे, कुछ मुझसे बड़ी एज के होंगे, और आप सबको पता है जब लाइफ में चेंजेस आते हैं तो इनमें अडेप्ट करने में टाइम लग जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं की, मैं आपको ये सब स्टोरी टाइम की तरह बताती हूँ। ये स्टोरी टाइम शुरू होता है हमारी बनारस की ट्रिप से। आई नो आप सब में से बहुत लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि हम लोग बनारस गए थे। मैंने उसकी सीरीज़ भी आप लोगों के लिए अपलोड करनी चाह रही थी पर वो बीच में रुक गई थी। हम लोग जब बनारस की ट्रिप से आए तो अप्रॉक्स होली का टाइम आ गया था, क्योंकि हम बनारस के बाद वृंदावन मथुरा भी गए थे। वहाँ से आने के बाद जो मुझसे बड़ी सिस्टर है, मेरी दो बड़ी सिस्टर हैं, एक मैरिड है और एक अनमैरिड। जो अनमैरिड सिस्टर है जो मेरे साथ घूमने गई थी, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया और हमें पता भी नहीं चला 10 दिन तक कि उन्हें फूड पॉइजनिंग है। हम टेस्ट कराते रहे, हमें डॉक्टर्स ने बोला इन्हें वायरल हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई और वो एकदम से इतने बीमार हो गई कि उन्हें 3 दिन आईसीयू में एडमिट कर लिया। वो चेंज मेरे लिए अडाप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरी सिस्टर से मैं बहुत क्लोज़ हूँ और मेरा 1 महीना उनके साथ ही हॉस्पिटल में निकल गया चक्कर काटते काटते। और जैसे ही वो थोड़ी ठीक होने लगी, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। और मेरे पापा डायबिटिक पेशेंट है, तो उनका घाव भरने में एक नॉर्मल इंसान से बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर मेरे लगेगी तो मुझे 10 दिन लग रहे हैं अगर उस चोट को ठीक करने में, तो उन्हें 20 दिन लग जाएंगे उस चोट को ठीक करने में। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनका हेलमेट भी हट गया था उनके सर पे से, और उनके सर पे एक बहुत बड़ा बम टाइप हो गया था और एकदम नील पड़ गई थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम कैसे रिएक्ट करूं। मैं अपनी कोचिंग पे थी, मैं जल्दी जल्दी उनके पास गई, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई, हमने देखा सब कुछ ठीक था, पर फिर भी वो बम एंड ऑल ऑफ दैट थिंग मेरा उसमें इतना क्योटिक सिचुएशन थी कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरी बहन ऑलरेडी उस टाइम बहुत बीमार थी। और जैसे ही पापा का एक्सीडेंट ख़त्म हुआ उसके बाद मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, उनको हाई बीपी हो गया था, उनका बीपी शूटअप हो गया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना और ये सब। और फिर वापस से पापा को हाई फीवर हुआ, और इतना भयंकर हाई फीवर था कि 102 से मैं वो नीचे ही नहीं आ रहा था। उन्हें रात को 2-2 3-3 बजे हॉस्पिटल लेके जाना, उनको घबराहट होने लग गई थी, उनकी ईसीजी हम लोग सब कर रहे थे कि मे बी हार्ट अटैक ना हो या कुछ ना हो। और मेरी लाइफ में इतने ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे थे कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं चीज़ों को कैसे अडेप्ट करूं या मैं कैसे चीज़ों पे मेनली रिएक्ट करूं, क्योंकि मेरे रिएक्शंस ही ख़त्म हो गए थे। मेरे पास ना सिर्फ इतनी सी रह गई थी कि मैं घर आती थी, नहाती थी और हॉस्पिटल चली जाती थी, घर आती थी, नहाती थी और हॉस्पिटल चली जाती थी। इन सब में जेन्युइनली बताऊं तो मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करनी है, आप सबको कोई अपडेट देना है, क्योंकि मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया था। मैं सिर्फ अपनी फैमिली पे फोकस कर रही थी कि ये लोग जल्दी से ठीक हो जाए। और एक्चुअली ना मैं घर की सबसे छोटी बच्ची हूँ, तो कहते हैं ना घर के छोटे बच्चे बड़ा लाड प्यार से बड़े होते हैं। ये चीज़ों में भगवान जी ने बोला कि तन्वी मैं तुझे पीछे कैसे रहने दूँ, तो उन्होंने मेरी भी तबीयत ख़राब कर दी। एक्चुअली क्या हुआ, जब हमारे जो जीन्स है मेरी मदर की साइड से, वहाँ ऐसा है कि जब हम स्ट्रेस में या खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं तो भी वेट पुट ऑन होगा, अगर आप खाओगे तो भी वेट पुट ऑन होगा, अगर आप नहीं खाओगे स्ट्रेस में तो भी वेट पुट ऑन होगा। और मेरा एकदम से उस ये पिछले 2 महीनों में आई गेन 15 kg ड्यू टू स्ट्रेस, और उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे को फ़ीवर आ गया, मेरे को ब्रीदिंग लेने में इश्यूज़ होने लगे, मेरे से चला नहीं जा रहा था, और इन सब की वजह से मैं और डिप्रेस्ड हो गई थी।
बट कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक भगवान जी ने कुछ अच्छा ही देखा होगा इसलिए हुआ। बट कोई बात नहीं, अब हमने कम बैक कर लिया है। हम अब से वेट लॉस जर्नी पे भी रहेंगे और हमारा 365 डेज़ वाला जो मिनी व्लॉग चैलेंज था हम वो भी पूरा करेंगे। और उसका नाम तो शायद आप लोगों ने शॉर्ट्स में सुन ही लिया होगा, मिनी व्लॉग 2.0। उसमें आधा व्लॉग जो होगा पार्ट का वो होगा हमारा वेट लॉस वाला, और आधा मेरी डेली लाइफ, जिसमें शायद आपको थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स दिखे। बट ऑफ कोर्स लाइफ है, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान जी ने मेरी कुंडली ऐसे जब वो लिख रहे थे लाइक तन्वी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेगी, बट कोई ना, वील फाइट। तो यही सब था। इसी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी और आप सबको अपडेट भी नहीं कर पाई। वंस अगेन सॉरी फॉर दैट, बट अब हमने कम बैक कर लिया है। अब हर रोज़ 10 AM जो हमारे डेली मिनी व्लॉग्स आते थे उसी टाइम पे व्लॉग आएगा। और आप सबके लिए थोड़ा मसाला देने के लिए मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू कर ही दी है। और मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज़ मेरे साथ उस जर्नी को ज्वाइन करना। मैं चाहती हूँ आप और मैं वो दोनों साथ में वो जर्नी इंजॉय करें। और वो जो मेरा सपना है कि मैं 2026 का न्यू ईयर आप सबके साथ 100K की फैमिली और सिल्वर प्ले बटन के साथ पूरा करूँ और उसको सेलिब्रेट करूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। चलो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आप सबसे हर रोज़ की तरह सुबह 10 बजे मिलती हूँ। बाय।